गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं एसपीएल सीरीज का 4th वीडियो लेकर आया हूं। आज हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले मेटल से। आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा और कुछ पोर्शन इसमें डिलीट हो गया है, वो पोर्शन मैं इस पूरे वीडियो में कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटल। टॉपिक हमारा है मेटल। मेटल क्या है? तो मेटल हमारे स्टूडेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिख लेते हैं हम मेटल। यहाँ पे मेटल आर दो सब्सटेंस which have tendency to lose electrons and make positive ion। ओके, तो इनको हम मेटल बोलेंगे। और हम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लूज it also called lactopositive एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो हाँ मेटल हम उन्हीं एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाते हैं। और एग्जाम्पल हमारे हम ले सकते हैं जैसे Na, Mg, एल्यूमिनियम, ETC। ये सभी हमारे मेटल हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये जो आउटर मोस्ट सेल में है इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को लूज करके जो मेटल हैं क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको लूज करेगी वो और क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयन। ओके स्टूडेंट, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे हमारा Mg हमारा 12 होता है, 2,8,2। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इस वजह से ये Mg+2 का फॉर्मेशन करता है। मीन्स इस पे +2 पॉजिटिव चार्ज आता है। ये भी हमारा क्या है? एक पॉजिटिव आयन है। तो इस तरीके से मेटल हमारा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं और इन पॉजिटिव आयंस के बनाने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, और हम मेटल एक बहुत ही शॉर्ट वे में अगर बोलना चाहें तो मेटल हम उनको बोलेंगे जिनकी वैलेंसी कितनी हो, जो वैलेंसी कितनी रखें? +1, +2 और +3। तो जिनकी वैलेंसी हमारी +1, +2 और +3 होती है तो ऐसे एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा ये हमारा हो गया। अब इसी बेस पे हम यहाँ पे नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे। तो नॉन मेटल में जस्ट थोड़ा सा चेंजेस आएगा यहाँ पे। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को हम डिफाइन करते हैं। नॉन मेटल हम किनको बोलेंगे? 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। एक, जो इलेक्ट्रॉन हैव टेंडेंसी, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट which have tendency to
गेन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उनकी टेंडेंसी होनी चाहिए एलिमेंट की। और दूसरा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट मेक नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा जो नोट करके आपको लिखना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन it is also called electronegative, electronegative element। यहां पे तो इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है नॉन मेटल की डेफिनेशन में। पहला, टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन की उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। और तीसरा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, मीन्स नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल होती है। तो इस वजह से हम इन नॉन मेटल को एक स्पेशल नेम से जानते हैं, जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, अब इसके आपको एग्जाम्पल देखने हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ का यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, 7, 2,5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए, तब जाके इसका 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, गेन। इस वजह से कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, 2,8 कंप्लीट हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, गेन किए हैं। इसकी वजह से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन -3। ये नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट, इसमें 1-2 एग्जांपल और मैं दे देता हूं। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका 2,6 होगा। इसको अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, मींस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और अपना ऑक्टेट या आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेगा और क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लेगा O-2 नेगेटिव आयंस। ये क्या है, हमारा नेगेटिव आयन है। और इन्हीं नेगेटिव आयंस के फॉर्मेशन की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये नेगेटिव एलिमेंट बनते हैं, इनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, बाकी का प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हम मेटल नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। तो अब हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडेक्स बना के इनको आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आप सही से और आसानी से इनको याद कर पाओ। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको इनको देखना है। इधर मैं मेटल ले रहा हूं, इधर मैं नॉन मेटल लेता हूं। पहला जो डिफरेंस है, मेटल जितनी भी आपको मिलेंगी शाइनिंग नेचर में मिलती हैं और
ऑल मेटल आर शाइनी। ओके, जितनी भी मेटल हैं आपको शाइनी और शाइनी देखने को मिलती हैं। कुछ एक्सेप्शनल हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, वो एक्सेप्शनल में अलग से बताऊंगा। नॉन मेटल, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे नॉन मेटल जितनी भी हैं डल नेचर की होती हैं। ऑल नॉन मेटल बेसिकली डल इन नेचर एक्सेप्ट हमारा आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ये आपको दो देखने को मिलेंगी जो कि हमारी काफी चमकदार नॉन मेटल हैं। ओके, सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जितनी भी मेटल्स हैं आपको बेसिकली सॉलिड नेचर में देखने को मिलती हैं। ऑल metals are solid in nature except mercury at room temperature। ओके, तो रूम टेम्परेचर पर हमें जितनी भी मेटल्स हैं आपको सॉलिड नेचर में देखने को मिलती है। मरकरी एक ऐसी है जो आपको किस में देखने को मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है। ओके, बाकी का यहाँ पे जितनी भी नॉन मेटल हैं ये आपको लिक्विड या गैस तीनों नेचर में देखने को मिलती हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री condition, solid, liquid और गैसेस। ओके, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मेटल हमारी हार्ड होती हैं। मेटल आर बेसिकली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमारी काफ़ी मुलायम टाइप की हमारी मेटल हैं, बाकी के हमारी सभी सॉलिड मिलती हैं, हार्ड मिलेंगी। और नॉन मेटल में हमारी सभी नॉन मेटल आर basically soft in nature except क्या, यहाँ पे डायमंड हमारा एक एक्सेप्शनल है जो कि आपको सॉलिड नेचर में देखने को मिलेगा, डायमंड। चौथा पॉइंट, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की को कंडक्ट कराती हैं। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड ओके, और यहाँ पे आपको जितनी भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराती हैं, तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यस, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके स्टूडेंट, तो अब
एक दो और बचे हुए हैं, उनको और मैं लिखा दे रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, जितनी भी मेटल्स हैं हमारे, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट हाई रखते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे बनेगा, जो हमारा पोटेशियम और सोडियम है, ये दो हमारे सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन नॉन मेटल में भी इसी तरीके से आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेंगे, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शनल, इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, कौन होगा वो? कैन यू गेस? यस, डायमंड। डायमंड है वो एक्सेप्शनल। बाकी के ये इनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, ये लो डेंसिटी रखते हैं। ओके, और दो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो मेटल्स है हमारी, हैव हाई मेलेबिलिटी, हैव हाई मेलेबिलिटी एंड हैव हाई डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल हमारी मेलेबिलिटी होती नहीं है, नो मेलेबिलिटी, इनमें यहाँ लेस मेलेबिलिटी, वेरी लेस और नो मेलेबिलिटी। एंड नो डक्टाइल और लेस डक्टाइल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो डक्टिलिटी होती नहीं है या बहुत कम होती है। अब डक्टिलिटी मीन्स होती क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको। जब हम मेटल को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको गर्म करें और हैमरिंग करें, उस प्रोसेस के थ्रू हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन एंड लॉन्ग वायर can be convert into थिन एंड लॉन्ग वायर। और मेलेबिलिटी को हम क्या बता सकते हैं, कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। थिन शीट में कन्वर्ट करना मेलेबिलिटी, और थिन वायर में और लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करना, ये क्या हमारा डक्टिलिटी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहली प्रॉपर्टी है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हमारी ये है, जो भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेटल हम ले लेते हैं Zn, रिएक्शन होगी O2 से, क्या बनेगा, ZnO। ओके, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, 2 का मल्टीप्लीकेशन और ये 2, ये बैलेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे 2। ऐसे ही एग्जांपल मैं कॉपर का ले लेता हूं। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम ये करेंगे, Mg
की रिएक्शन O2 से करेंगे, MgO क्या बन जाएगा 2 और इधर 2। ये क्या है हमारा जिंक ऑक्साइड, ये क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड, ये क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट, जब हमारी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड से करेंगे तो हमारा मेटल सॉल्ट एंड वाटर H2O बनता है। ओके अब हमें इसका एग्जांपल लेना है। जैसे हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है और HCl हमने लिया एक एसिड। अब ये हमारा एक एसिड है और ये हमारा एक मेटल ऑक्साइड है। ये आपका नाम पता ही है कॉपर ऑक्साइड, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ये बता रहा हूं क्या हो रहा है। ओके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां से क्या होगा कॉपर की रिएक्शन Cl से होगी और कॉपर की हमारी +2 वैलेंसी होती है और Cl की -1 क्रॉस करेंगे क्या बनेगा CuCl2 ये बन गया। बाकी का हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है वाटर H2O। ओके ये बन गया H2O। बैलेंस करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे Cl के 2 हैं तो Cl के 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन H के 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन का बैलेंस है। ओके स्टूडेंट इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम MgO लें और HCl लें, क्या बनेगा हमारा यहाँ बन जाएगा MgCl2, सेम उसी वे Mg की +2 वैलेंसी और Cl की हमारी -1 क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा MgCl2 जो बन चुका है। बाकी का H2O बनेगा जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बैलेंस करना है, Cl के इधर 2 हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा, H के 2 हैं तो H के 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन का एक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं और यहाँ पे कोई दूसरा एसिड भी ले सकते हैं। जैसे हम H2SO4 ले लें तो मैं एक उससे भी करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लेट H2SO4 ले लिया तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, H2O इधर बनना है। यहाँ क्या बन जाएगा MgSO4 से रिएक्शन करेगा MgSO4 ये बना MgSO4 और H2O। H2 ने O2 से रिएक्शन करी H2O और MgSO4 से रिएक्शन करके MgSO4। तो कोई भी हम एसिड लें और कोई भी मेटल ऑक्साइड तो आपस में रिएक्शन करने पे जो 2 कंपाउंड या 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, एक उसका मेटल सॉल्ट मिलेगा, जो भी मेटल ऑक्साइड हमने यूज किया है उसी का मेटल सॉल्ट देखने को मिलेगा और वाटर बनेगा आपका। ओके जैसे हमने यहाँ कॉपर ऑक्साइड लिया है तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये सॉल्ट वो भी किसका बना है कॉपर का। ओके चलिए नेक्स्ट, इसी मेटल की रिएक्शन वाटर से हो तो क्या होगा, वाटर से होने पर क्या बनता है हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा और आपका H2 गैस उसमें से रिलीज होगी। एक ये रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन आपको देखनी है ये कि जब हमारी एक मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से होगी तो हमें एक मेटल सॉल्ट देखने को मिलेगा, मेटल सॉल्ट और H2 गैस इवॉल्व होगी। अब इनके हमें एग्जाम्पल देखने हैं तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने Na लिया और H2O लिया। ओके यहाँ पे क्या बन जाएगा NaOH और H2 गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी रिलीज हुए, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इसका। यहाँ पे H के मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, आप देख सकते हैं बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे Na के 2 Na के और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं फटाफट से लेके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो Mg का रिएक्शन होती है हमारी वाटर से तो हमारा क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। ओके अब यहाँ
और H2 गैस रिलीज होगी। H के 4 है और O के 2, तो मल्टीप्लाई 2 का कर दूं, बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा जो भी मेटल हम ले रहे हैं वाटर से रिएक्ट करके वो उसी का मेटल हाइड्रोक्साइड बना रही है और H2 गैस इवॉल्व हो रही है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एग्जांपल है जब मेटल की रिएक्शन हमारी, जैसे हमारी यहाँ पे Na लिया, Na से रिएक्शन हो रही है किसी एसिड की, HCl मान लो, तो क्या बनेगा हमारा NaCl और H2। ओके, इसी तरीके से हमारा मान लो Mg से रिएक्शन होगी HCl की, तो क्या बन जाएगा MgCl2 और साथ में आपको H2 गैस इवॉल्व होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज थी मेटल की। अब हम चलते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की देखेंगे। नॉन मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन O2 से रिएक्शन करेगी CO2 बनेगा, सल्फर O2 से रिएक्शन करेगा SO2। ये दोनों हमारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, दूसरा यहाँ पे सॉल्ट की जब नॉन मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बता चुका हूँ, और रिएक्टिविटी सीरीज को हाउ कैन बी लर्न रिएक्टिविटी सीरीज दोनों बता चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, बहुत ही छोटी वीडियो, 6-7 मिनट की वीडियो है, तो आप उनको देख लेना। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जैसे वहाँ पे कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम थिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये नॉन मेटल के लिए होगी। यहाँ जो नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव होगी वो अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे यहाँ Cl और Br है, Cl मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Br, Cl मोर रिएक्टिव, ओके, और ये लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से होगा क्या स्टूडेंट, Cl यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और एज कंपेयर टू Br, सो ये Cl Br को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगी और उसके प्लेस पर खुद आ जाएगी। क्या बन जाएगा हमारा NaCl प्लस NaCl, ओके, और Br2। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो चुकी है। ओके, अब 2 रिएक्शन हमारी ये बच रही हैं, ये देख लीजिए क्या है यहाँ पे। जो नॉन मेटल हैं वाटर से या फिर एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से H2 का जो H2 गैस रिलीज होती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मींस कभी भी नॉन मेटल को अगर हम एसिड में गिराएं या एसिड से रिएक्शन कराने की कोशिश करें या वाटर से रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। और लास्ट, नॉन मेटल की अगर किसी नॉन मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो हाइड्राइड बनता है। जैसे हमारा कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कोई भी नॉन मेटल हो सकती है यहाँ पे, जैसे हमारी H2, तो यहाँ पे लास्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ये है, नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो हाइड्राइड बनाती है। जैसे हमारा नॉन मेटल एक सल्फर की रिएक्शन हमने O2 से कराया, H2 से कराई, तो क्या बनेगा H2S, जो कि क्या है हाइड्रोजन, ये एक हाइड्राइड है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल गई हैं नॉन मेटल और मेटल। अब यहाँ पे 2 टॉपिक हैं, एक आयोनिक कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड, और एक हमारा ऑक्टेट रूल। तो ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल को पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्टेट रूल क्या है, जो हमारा आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल
उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। बैलेंस सेल। और इस बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे हमारा Na 2,8,1, इसमें 8 कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएंगे, 2,8, जो हमारा ये Na पॉजिटिव बना लेगा। इसी तरीके से नॉन मेटल भी करते हैं। जैसे Cl 17 है, 2,8,7, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा और क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन 2,8,8। इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे दो आपको और पढ़ने हैं, जो क्या हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवैलेंट। आयोनिक कंपाउंड, या आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलें, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको ये देखने को मिलेंगे, पहली बात, ठीक है। कैसे, और ये किस किस के बीच में होगा, इसमें एक मेटल होनी चाहिए, एक मेटल और 1 मेटल और 1 हमारी नॉन मेटल होनी चाहिए, तो ही हमारा आपको आयोनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, NaCl, MgCl2, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। जैसे Na2, यहाँ Na का 11 है, 2,8,1, और Cl का 17 है, 2,8,7। क्या होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास एक कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम Na टू Cl, और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, जिसकी वजह से बन जाएगा NaCl, सिंपल। इसी तरीके से MgCl2, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा जो लास्ट बच रहा है यहाँ पे, वो है कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड को जल्दी से देख लेते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में आपको ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपको ये कोवैलेंट कंपाउंड बनते हुए दिखाई देंगे। पहली बात, दोनों ही बोथ आर नॉन मेटल होने चाहिए, ये कंडीशन है कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्म होने की। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल CH4, कार्बन की हमारी 6 एटॉमिक नंबर है 2,4, और हाइड्रोजन का है 1। ये क्या करेगा, कार्बन 4 हाइड्रोजन हैं हमारे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब कार्बन को हमें 8 कंप्लीट कराना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को देगा। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और CH4 बन जाएगा। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मींस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो हम इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो हम इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और एक अगर 3 होते हैं
3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ, और हमारा 2 पेयर 3 पेयर तो हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके स्टूडेंट, अब एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आप मेरे पिछली प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज है क्या वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारी मेटल्स को अरेंज किया गया है, मेटल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिवनेस, मीन्स जो मेटल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे पहले रखा है, फिर उससे लेस रिएक्टिव मेटल को, फिर उससे लेस रिएक्टिव मेटल को, फिर उससे लेस रिएक्टिव मेटल को, और सबसे नीचे हमारी सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल और सबसे बॉटम पे हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रखा गया है। ओके, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हमारी पोटेशियम है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारी प्लेटिनियम है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल और पोटेशियम हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, तो क्या रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 10th आप डाल सकते हैं, शायद 5वें या 6ठे नंबर पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और हाउ कैन लर्न रिएक्टिविटी सीरीज इन इजी वे, आप उससे भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर सीधा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो में अगर कोई आपको कमी दिखाई दे रही है तो आप उसको शेयर करें, उसके लिए भी मेरे को कमेंट भेजें जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।